नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इजराइल द्वारा एक बहुत ही घातक हथियार को बना लिया गया है और उसे इजरायली आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ ऑलरेडी समझौते में होने के कारण ये हथियार भारत को भी मिलेगा। हम बात कर रहे हैं हाई पावर लेज़र वेपन की। ये वेपन हाल ही में ड्रोन्स के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर टेस्ट किया गया है और इसने सारे टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तो चलिए साथियों, किस प्रकार से ये जो वेपन है भारत को फ़ायदा करेगा और भारत की जो इतनी लंबी बॉर्डर लाइन है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और किस प्रकार से भारत के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ भी कम हो जाएगा इस हथियार से आने से। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हम बात कर रहे हैं हाई पावर लेज़र वेपन की। इस हाई पावर लेज़र वेपन की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए इजराइल काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था और ये काम अब कंप्लीट हो गया है, जिसको बहुत सारे स्वार्म ड्रोन्स जो ऊपर अटैक ड्रोन्स होते हैं या उसके अलावा कई सारी मिसाइल्स और जेट्स के ऊपर इसे इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हथियार या बहुत ही ज़्यादा कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन्स को भी टैकल करने में बहुत बढ़िया और कारगर साबित हुआ है। उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये लो कॉस्ट एक एफिशिएंट हथियार है। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी भी देश के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ऑपरेट करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। $10,000 के करीब तो सिर्फ एक यूनिट को ऑपरेट करने का खर्चा आता है। और भारत की लंबी लंबी बॉर्डर लाइंस को देखते हुए भारत को भी इस हथियार को डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भारत एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे बॉर्डर लाइंस के ऊपर बहुत हैवीली डिप्लॉय करके बैठा है। और अगर ऐसा हथियार भारत को मिल जाए जो कि लो कॉस्ट हो और किसी भी बड़े से बड़े भारत की ओर आने वाले खतरे को रोक सके, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा फ़ायदे का साबित होगा, क्योंकि भारत का हज़ारों डॉलर का या अरबों डॉलर का, करोड़ों डॉलर का खर्च बच जाएगा जो एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए एक टाइम में $1 ही लगता है, कोई ज़्यादा नहीं लगता। इसके अलावा ये किसी भी प्रकार के हथियार को मार गिराने में सक्षम होता है, चाहे कोई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल हो, कोई किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी ये गिराने में कारगर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज को कवर करने वाला हथियार है। मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ऐसे वेपन्स को या फिर कुछ ऐसे वेपन्स को हमारी बॉर्डर लाइन के ऊपर डिप्लॉय करके हम बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी बाहर से आने वाली गतिविधियों को रोक सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल भारत में छोड़ी गई है तो उसको ही देश के बाहर ही ध्वस्त कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी एल्टीट्यूड और किसी भी रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। और आने वाले समय में ये जो हथियार होगा, ये भारत के जो जितने भी फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे एमका हो, तेजस हो, टेडबीएफ हो, ORCA हो, इन सभी के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो ये टेस्ट हुआ है, ये खास तौर पर किसी सस्ते जेट में लगाकर ही इजराइल ने इस टेस्ट को किया है और बहुत ही कारगर तरीके से बहुत दूर तक की रेंज तक को इसने कवर करते हुए टेस्ट को कंप्लीट किया। तो साथ ही आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी इजराइल से खरीदनी चाहिए या खुद बनानी चाहिए। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर काम भारत में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, लेकिन इजराइल ने आखिरकार इसको कंप्लीट कर लिया है और इसका भारत को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि भारत और इजराइल सच में काफ़ी खास दोस्त हैं। और आपको क्या लगता है कि इसके आने से सच में अगर हम बॉर्डर के ऊपर इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम में हमें फ़ायदा होगा? क्या हमें एयर डिफेंस सिस्टम भी उतनी मजबूती से बनाए रखने चाहिए, चाहे हमारे देश के ऊपर कितना भी अरबों डॉलर का खर्च का बोझ आ रहा हो? वैसे भी अगर इतने हमारे बड़े प्यारे देश की रक्षा के लिए अगर एयर डिफेंस सिस्टम का इतना खर्च भी आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा एफिशिएंट सिस्टम मिल जाए तो वो भी काफ़ी बड़ा हथियार और काफ़ी मजबूत और भारत के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में काम करेगा। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और रेगुलरली इसमें बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाते हैं। और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को।